गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों की 9th क्लास की इंग्लिश वर्कशीट नंबर 52 डेटेड ऑन 10 नवंबर 2020 जो आपकी 10 नवंबर को वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 52। आज हम इस वर्कशीट को अच्छे से सॉल्व करेंगे। बच्चों, आज की जो आपकी वर्कशीट आई है वो आपके चैप्टर माय चाइल्डहुड से आई है, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जिसके बारे में आपने सुना होगा, जो बहुत ही फेमस रहे हैं, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उससे एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, जिसके बेस पर कुछ क्वेश्चन आए हैं। माइल्ड चाइल्डहुड चैप्टर का नाम है माई चाइल्डहुड। तो पहले हम एक्सट्रैक्ट को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बेस पर जो क्वेश्चन आंसर हैं, इजी क्वेश्चन आंसर हैं, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रत्येक बच्चा जो है अपने पैतृक विशेषताओं के साथ जो पैदा होता है। इनहेरिटेड का मतलब होता है जो उसको विरासत में मिलती है, जो उसको विरासत में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर चलती आ रही होती हैं, उनके साथ वो पैदा होता है। चाहे वो उसको उसके मम्मी पापा से मिली हैं, उसके दादा दादी से मिली हैं, उसके नाना नानी से मिली हैं, तो ये सभी जो हैं हमारी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। इनटू ए स्पेसिफिक सोशल इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी। तो इसमें आगे बताया है, लेकिन जिसमें बच्चा पलता है, बड़ा जो है उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में? जैसे प्रत्येक बच्चा अपने पैतृक गुणों के साथ पैदा होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो बहुत कुछ उसका सामाजिक, आर्थिक और ये जो इमोशनल एनवायरनमेंट है वो बहुत कुछ डिपेंड करता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। और वो ट्रेंड होता है किसके द्वारा? फिगर ऑफ अथॉरिटी, मतलब जिनसे वो सीखता है। चाहे वो उसके पेरेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, कोई भी बड़ा है, तो वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? फिगर ऑफ अथॉरिटी कहलाती हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि वो उनसे ट्रेंड होता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देखना है कि जो APJ अब्दुल कलाम है, ये आई उन्हीं के लिए रेफर हो रहा है कि जो APJ अब्दुल कलाम है वो बता रहे हैं कि मुझे अपने फादर से क्या मिला है? ऑनेस्टी, ईमानदारी और आत्म अनुशासन मिला है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे चलकर ये हमारा एक क्वेश्चन बनेगा। तो फादर से उनको ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन मिला है। एंड फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और मदर से उनको क्या क्या चीज़ें विरासत में मिली हैं? अच्छाई में विश्वास करना, और जो दयालुता है वो उनको अपनी मदर से मिली है। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और ऐसा ही जो उनके 3 भाई बहन थे, उनको भी ऐसा ही अपने मम्मी और पापा से विरासत में ये सब चीज़ें मिली थी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। तो आगे चल के APJ अब्दुल कलाम ने बताया है कि जो मेरे बचपन में मेरे 3 फ्रेंड्स जो हैं बहुत ही क्लोज रहे हैं, जिनका नाम रामानंद शास्त्री, अरविंदम हिंदू ब्राह्मण फैमिली के जो तीनों लड़के थे, ये 3 बॉयज जो थे, उनके फ्रेंड थे, ये किससे बिलोंग करते थे? ये रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग आवरसेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। जब हम बच्चे थे, वो कहते हैं कि हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई डिफरेंस हमने कभी महसूस नहीं किया कि हमारा धर्म जो है अलग है या हमारा पालन पोषण किसी अलग तरीके से हुआ है। बिल्कुल भी नहीं, हम जो है किसी भी तरह का अपने अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। वास्तव में जो रामानंद शास्त्री थे, जो बेटे थे पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के, वो के बेटे थे जो कि एक पुजारी थे। कहाँ पर? रामेश्वरम मंदिर में।
लेटर ही टुक ओवर द प्रेस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, और उनके फादर के बाद जो पुजारी बन गए थे वो रामेश्वरम टेम्पल के, वो उनके फादर ही के बाद कौन बन गए थे? रामानंद शास्त्री बन गए थे। अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, और अरविंदम जो थे वो पिलग्रिम्स जो आते हैं, श्रद्धालु आते हैं धार्मिक स्थलों पर, उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का बिजनेस वो करने के लिए चले गए थे। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे, और शिव प्रकाशन जो थे वो एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे साउथर्न रेलवे में। तो बच्चों ये इजी सा एक्सट्रैक्ट हमारा माई चाइल्डहुड से लिया गया है, जो हमारा चैप्टर है। अब उसके बेस पर बहुत ही इजी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, देख लीजिए। द बॉयज हैड, जो लड़के थे तीनों, उनके बीच में फ्रेंडशिप थी। ठीक है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन आएगा, ट्रेजर्ड फ्रेंडशिप। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट? तो ऊपर जो हमने एक्सट्रैक्ट दिया है इसका मेन सेंट्रल आइडिया क्या था? बताइए। इसका सेंट्रल आइडिया था कि मतलब जो भाईचारा था तीनों बच्चों के बीच में, वो एक तरह का जो बंधन होता है वो आप सब मनुष्यों को भाई बहन मतलब भाईचारे में बदल देता है। द मिस्टिकल बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड मेक्स ऑल मैन ब्रदर्स, ये जो कोटेशन थी ये थॉमस कार्लाइल की कोटेशन थी जो बहुत ही फेमस है, और इसका हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट जाएगा। उसके बाद हम लोग थर्ड पढ़ लेते हैं। द एक्सट्रैक्ट यूजेज द फ्रेज फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। फिगर ऑफ अथॉरिटी वही है जिनसे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, जैसे कि चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, टीचर हैं, हमारे बिग कोई हमारे बड़े एल्डर कोई भी हैं, तो उनको हम फिगर ऑफ अथॉरिटी कहते हैं, जिनसे हम आकर समाज में बहुत कुछ सीखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद द रेस्पेक्ट टू द वर्ड? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि इसके रिगार्डिंग जो वर्ड सही नहीं है, जो गलत है, इनकरेक्ट है, तो वो वर्ड कौन सा है? तो साइन भी है, शेप भी है, नंबर्स भी है, तो मिस इंटरप्रेट जो है हमारा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा थर्ड का आ जाएगा सी ऑप्शन। ये हम सी लिखेंगे और इसमें भी हमारा सी ऑप्शन आएगा। फोर्थ में देख लेते हैं, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। मतलब आपने ऊपर एक्सट्रैक्ट पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से सेंटेंस ट्रू हैं बताइए। फेथ इन गुडनेस उनको अपनी मदर से मिला था, बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ही ठीक है। सेंटेंस ले, हिज सिस्टर इनहेरिटेड ऑनेस्टी फ्रॉम हर मदर, नहीं, मदर से तो उनको ऑनेस्टी नहीं मिली थी, उनको ऑनेस्टी फादर से मिली थी, ये गलत है। ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन जो है उनको फादर से मिला था। हिज ब्रदर इनहेरिटेड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, ये भी बिल्कुल ठीक है। ही एंड हिज सिबलिंग्स इनहेरिटेड नोट क्वालिटीज़ फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उन्हें और उनके जो भाई बहन हैं उनको कोई क्वालिटी नहीं मिली थी उनके पेरेंट्स से, नहीं, ये तो गलत है। तो हमारा 1 एंड 4th ऑप्शन इज राइट, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि सी में ही है कि जो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन स्टेटमेंट हमारा सही है। तो सेकंड का भी सी ऑप्शन हमारा सही बैठेगा, और थर्ड का भी सी ऑप्शन, और डी फोर्थ का भी हमारा सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, फिफ्थ में हमारा क्या है, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाइज फैक्ट। मतलब कौन कौन से हमारे फैक्ट हैं, नीचे कुछ फॉर बॉक्स में हमारा सेंटेंस लिखे हुए हैं, कुछ क्लासीफाई सेंटेंस दिए हुए हैं, तो हमें जो फैक्ट है तो उसके आगे तो एफ लिखना है, एफ लिखा है, हमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है। और जो हमारी ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है राय, राय तो इंसान की बदल भी सकती है, कि किसी व्यक्ति की राय किसी पर कुछ होती है, किसी की राय कुछ होती है, लेकिन जो तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं, वो हमेशा सभी लोगों के जो हैं एक समान होते हैं। तो देखते हैं, द चिल्ड्रन कुड हैव चूजन सम डिफरेंट प्रोफेशन, इज नॉट इट, कि जो बच्चे हैं वो उन्होंने चूज़ किया था अलग अलग प्रोफेशन, बिल्कुल सही है। तो ये हमारी ओपिनियन है। द चिल्ड्रन नेवर फेल्ट, बच्चों ने कभी महसूस
सोशल बॉन्ड। मैं सोचता हूँ कि ये जो सामाजिक बंधन है इससे डिफरेंस पैदा हुआ। ये भी ओपिनियन है बच्चों। वेल दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है कि इंडिया हैज़ यूनिटी, की जो इंडिया है उसमें विभिन्नता में एकता है। यस, ये तो बच्चों हमारा फैक्ट है बिल्कुल कि इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ये फैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये डी ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर का फैक्ट है और ओपिनियन हमारी 1, 2 और 3 तीनों जो सेंटेंस हैं ये हमारे ओपिनियन के हैं, लेकिन 4 नंबर का सेंटेंस हमारा फैक्ट है। और इस तरह से जो है हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज की जो हमारी वर्कशीट चाइल्डहुड पर आई थी, एपीजे अब्दुल कलाम ने जो अपने बारे में थोड़ा सा अपने फ्रेंड के बारे में हमसे शेयर किया है कि उनके फ्रेंड जो है ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हुए भी उनके बीच में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस कभी नहीं आया। और हमने इस पर जो बेस क्वेश्चन आंसर थे, इजी क्वेश्चन आंसर थे, वो भी हमने आसानी से कर लिए हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।